सतगुरु माता जी की पावन कृपा आप जी संतों महापुरुषों पर बरस रही होगी। सतगुरु माता जी की कृपा से आप सब स्वस्थ होंगे। सत्संगत जी प्रेम से कहना धन्य निरंकार जी। दासी आप जी के सामने फिर से एक नई प्रेरणादायक कहानी लेकर के आई है, गुरु जी की सीख। तो आओ चलते हैं इस कहानी की ओर। लगभग 100 वर्ष पहले की बात है कि दूनी चंद नाम का एक धनाढ्य व्यक्ति लाहौर पाकिस्तान में रहता था। पैसा इकट्ठा करने की धुन सदा उसके सिर पर सवार रहती थी। लोग बताते हैं कि जब उसके पास 1 लाख रुपया हो जाता तो वह अपनी हवेली पर एक नया झंडा गाड़ देता। इस तरह करते करते उसके घर पर 20 झंडे लहराने लगे। श्री गुरु नानक देव जी मानव कल्याण यात्रा करते हुए जब लाहौर पहुंचे तो दूनी चंद को भी उनके दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। दूनी चंद श्री गुरु नानक देव जी के व्यक्तित्व से बड़ा प्रभावित हुआ। उनसे श्री गुरु नानक देव जी को अपने घर में चरण डालने के लिए मनवा लिया। श्री गुरु नानक देव जी जब उनके घर गए तो झंडे देखकर पूछने लगे, दूनी चंद ये झंडे क्यों लगा रखे हैं? दूनी चंद बोला, महाराज जब भी मेरे पास 1 लाख रुपया इकट्ठा हो जाता है मैं अपने मकान पर एक झंडा लगवा देता हूँ ताकि पता चल सके कि अब मैं इतने माया का स्वामी बन चुका हूँ। श्री गुरु नानक देव जी ने मन ही मन में सोचा कि इसे समझाना चाहिए कि यह माया किसी का सदा साथ देने वाली नहीं है। इस बात को समझाने के लिए वह किसी अवसर का इंतजार करने लगे। जब वह अपने स्थान पर वापस लौटने की तैयारी करने लगे तो उन्होंने दूनी चंद को अलग से जाकर कहा, दूनी चंद जी आप मेरा एक काम करेंगे? क्यों नहीं महाराज, मैं तो आपका दास हूँ, आप कृपा कर के आज्ञा कीजिए, मेरे लिए क्या सेवा है? दूनी चंद ने बड़े नम्र भाव से कहा। श्री गुरु नानक देव जी ने अपने चोले में से एक सुई निकालकर उसे देते हुए फरमाया, मेरी यह सुई अपने पास रख लो, अगले जन्म में मैं आपसे ले लूंगा। तदोपरांत आशीर्वाद देकर श्री गुरु नानक देव जी अपने निश्चित स्थान की ओर चल पड़े। उधर दूनी चंद की पत्नी हैरान थी कि ये मुझसे छिपा कर गुरु जी से न जाने मेरे पति के कान में क्या कहा है। पति रह न सकी और झट से दूनी चंद से पूछ लिया कि तुम्हारे कान में गुरु जी ने क्या कहा था? दूनी चंद ने बताया, उन्होंने एक सुई संभालने को दी है और कहा है कि अगले जन्म में ले लूंगा। पत्नी ने हैरान होकर कहा, तुम अजीब आदमी हो, तुम्हें क्या इतना भी पता नहीं कि मरने वाले के संग कुछ नहीं जाता? फिर तुम ये सुई कैसे अपने साथ ले जा सकोगे? गुरु जी ने जरूर कुछ और कहा होगा। हैरान से दोनों पति पत्नी गुरु जी के पीछे दौड़ उठ पड़े। उनके पास पहुंचकर दूनी चंद ने कहा, आपकी बात मेरी समझ में नहीं आई। आपने कहा कि ये सुई आप अगले जन्म में मुझसे ले लेंगे, परंतु मृत्यु के समय मैं इस सुई को साथ कैसे ले जा पाऊंगा? श्री गुरु नानक देव जी ने कहा, वैसे ही ले जाना जैसे अपने करोड़ों रुपए ले जाओगे। दोनों एकदम बोल उठे, महाराज ये करोड़ों रुपए भी यहीं रह जाएंगे, ये भी साथ नहीं जाएंगे। श्री गुरु नानक देव जी ने मुस्कुराते हुए कहा, फिर इस माया को क्यों इकट्ठा कर रहे हो? उस माया को क्यों नहीं जोड़ते जो साथ जाने वाली है? सच्ची दौलत को प्राप्त करने के लिए क्यों नहीं प्रयत्न करते हो? सत्य परमात्मा को भूलकर असत्य माया के पीछे भागना ठीक नहीं। इसीलिए महापुरुषों ने सदा ही सच्ची दौलत को इकट्ठा करने का उपदेश दिया है। जीवन यापन के लिए माया का अपना महत्व है। महापुरुष इसे नकारते नहीं, लेकिन माया को ब्रह्म रूप प्राथमिकता देना किसी प्रकार भी ठीक नहीं है। इसीलिए साथ संगत जी हमें भी इस माया को छोड़ करके असली माया को
अपने जीवन में इकट्ठा करना है। असली दौलत को, सच्ची दौलत को अपने जीवन में इकट्ठा करना, और ये सच्ची दौलत है सेवा, सत्संग और सिमरन और प्रभु परमात्मा की प्राप्ति। साथ संगत जी, दासी की कहानी आप जी को अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन का बटन दबाना न भूलिएगा। ऐसी ही छोटी छोटी प्रेरणादायक कहानियाँ दासी आप जी के सामने लेकर के आती रहेगी। साथ संगत जी, आप सभी महापुरुषों संतों जी का प्यार दासी पर ऐसा ही बना रहे। साथ संगत जी, ऐसी ही छोटी सी कहानी फिर से आप जी के सामने लेकर के हाजिर होंगी। तब तक के लिए धन्य निरंकार जी।